दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए करावल नगर सीट से अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट कपिल मिश्रा को उन्होंने उतारा है। कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल जी, आपको एक्सपीरियंस है राजनीति का बहुत अच्छा, दिल्ली में मंत्री भी आप रहे हुए हैं। करावल नगर में आप अपनी जीत को कितना सुनिश्चित मानते हैं? देखिए, माँ जगदम्बा की कृपा से करावल नगर भारतीय जनता पार्टी का भी स्ट्रांग होल्ड है और हमारा भी स्ट्रांग होल्ड है। मेरी माता जी भी यहाँ से जनप्रतिनिधि रही हैं, मैं भी यहाँ से विधायक रहा हूँ और जनता में एक प्रेम है और जनता में ललक है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उसका बदला लेने का भी लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। दिल्ली की सबसे बड़ी विजय में से एक विजय करावल नगर विधानसभा से भाजपा की होने जा रही है। ये बताइए, मोहन सिंह बिष्ट के साथ भी थोड़े से विवाद उभर कर आ रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी ने कैंडिडेट को लेकर के कुछ गलत सोच रखी है। इस पूरे मामले में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या टफ होगा इलेक्शन? इससे तो कोई विवाद है ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके लिए इससे भी ऊंचा सम्मान वो सोचा हुआ है और उनकी तरफ से भी इस तरह के किसी बयान की मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम दोनों एक ही परिवार हैं, एक ही टीम है और एक साथ मिलकर ही पहले भी हमने क्षेत्र में काम किया और आगे भी हम लोग एक साथ ही काम करेंगे। 35% वोट जो हैं वो उत्तराखंड के वोट हैं। अगर मोहन सिंह बिष्ट इधर से नहीं आते हैं, आपको टिकट मिला है, वो समर्थन आपको करेंगे? क्या वो 35% वोट भी बहुत अहम कड़ी हो जाएंगे बीजेपी के लिए? को जो टिकट मिला है मोहन सिंह बिष्ट जी की एक रिकमेंडेशन पर ही मिला है, वो उनका पूरा समर्थन मेरे साथ है। और जहाँ तक उत्तराखंड समाज की बात है, हम एक ही हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। जब दिलबर नेगी जी का मर्डर हुआ था दिल्ली के दंगों में, तो आपको याद भी होगा, आपके चैनल ने उसे कवर भी किया था। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर दिलबर नेगी जी का परिवार है और मैं उनके परिवार तक भी गया था। उनकी बहनें मुझे राखी बांधती हैं। तो इस प्रकार का कोई विवाद यहाँ पर है ही नहीं। ये क्षेत्रवाद का या जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली को सही पटरी पे लाने का चुनाव है। ये है पानी अच्छा हो, सड़क ठीक हो, सीवर ठीक हो, यमुना साफ हो, दिल्ली अपने सही रास्ते पे चले, उसका चुनाव है। और पूरी दिल्ली और पूरी करावल नगर विधानसभा एक होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रही है। आपका अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि यहाँ से, आपका अपना होल्ड है और मोहन सिंह बिष्ट भी आपको पूरा समर्थन कर रहे हैं, उनका भी पूरा आपको समर्थन मिल रहा है? 100%। हम दोनों एक ही टीम है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आम आदमी पार्टी टक्कर देने की बात आपको कर रहा है यहाँ पर, क्या मानते हैं कि क्या लूप होल्स हैं आम आदमी पार्टी के कि जनता उनको नहीं और आप पर वोट करे और आप यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं? केजरीवाल का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और इस क्षेत्र के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है कोरोना टाइम पर भी और पूरे पिछले 5 साल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर एक दुर्व्यवहार किया है, उसका लोगों के अंदर आक्रोश है। और इसीलिए मैं ये आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि दिल्ली की सबसे बड़ी विजय में से एक विजय भाजपा की करावल नगर विधानसभा से होगी। कपिल जी, मेरा एक सवाल है जो जनता भी पूछना चाहती है आपसे। आप अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो जनता के लिए कौन सी 3 प्रायोरिटीज होंगी जिनको आप लेकर के आते हैं और आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ उनके साथ झूठ बोला या उनके वो जो वादे थे वो पूरे नहीं किए? नहीं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन लोगों सबसे पहली बात तो बेसिक दिल्ली में होना चाहिए था कि हम नल खोलें और पानी साफ आए, वो नहीं आ रहा है। सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, सीवर की कोई सुविधा नहीं है। ये सड़क को डबल करने के लिए कब से यहाँ पर बात चल रही थी, ऐसे अनगिनत, मतलब सांस भी ले रहे हैं। तो दिल्ली में अब पॉल्यूशन की छुट्टी होने लगी। हम जब पढ़ते थे तो बस गर्मियों की और सर्दी की छुट्टियाँ होती थी। तो वो सब बदलाव के लिए लोग, और झूठ बहुत ज़्यादा आज ही जा चुके हैं लोग झूठ से। अब लोगों को दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के साथ चले, रोज़ मोदी जी से लड़े नहीं, मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट करे दिल्ली में और एक अच्छी राजधानी बने, यहाँ के लोग एक मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, उसी के लिए हम लोग संकल्पित हैं और वही काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी है, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 25 साल के बाद ये दावा ठोका जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी सरकार बना रही है। करावल नगर का कितना अहम योगदान होगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है? देखिए, जो बहुमत के, स्पष्ट बहुमत के जो कमल के फूल जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली की जनता अर्पित करने जा रही है, हम विधानसभा में जो भगवा झंडा लहराने जा रहा है, उस भगवा झंडे में एक भगवा कमल करावल नगर का भी यहाँ की जनता देने जा रही है, ये निश्चित है। एक और सवाल, मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि 17 तारीख से पहले वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कह रहे हैं कहीं और से नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल आ रहा है। ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मेरी उनसे अभी बात हुई है 5 मिनट पहले,
तो हम एक हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इस तरह के कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी हम लोगों ने फ़ोन पर बात की है, जब टिकट अनाउंस हुआ वो और मैं एक साथ ही बैठे थे, एक कमरे में बैठकर हमारा ये फैसला हुआ है, मेरे नाम का रिकमेंडेशन उन्होंने किया है। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन की जरूरत जनता के बीच आपका जाना शुरू हो गया, लोगों से अपील करनी, आप बीजेपी के क्या फायदे उनको देंगे, आम आदमी पार्टी ने क्या नुकसान किया, सब बताना, जन समर्थन पहले से ही चल भी रहा था। और इस वक्त हम लोग अपने क्षेत्र में ही हैं, अपने समाज के अपने लोगों के साथ ही हैं। और जनता का उत्साह, कल रात को 12 बजे जो उत्साह था क्षेत्र के अंदर घोषणा होने के बाद, जिस प्रकार का माहौल था, वो माहौल बताने के लिए काफ़ी है कि प्रचंड विजय भाजपा की होने जा रही है। प्रचंड विजय भाजपा की होने जा रही है, प्रचंड विजय कपिल मिश्रा की होने जा रही है। कपिल मिश्रा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीत दर्ज करेगी और उसमें करावल नगर की जो सीट है वो सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। साथ ही जो मोहन सिंह बिष्ट की बयान आ रहे थे उनको खारिज किया। उनका कहना है कि कपिल मिश्रा और मोहन सिंह बिष्ट दोनों भाई हैं और पूरा समर्थन मोहन सिंह बिष्ट का मिल रहा है, बल्कि पार्टी मोहन सिंह बिष्ट के लिए कुछ अच्छा सोचकर चल रही है, ऐसा कपिल मिश्रा का दावा है। देखना यह होगा कि आखिर करावल नगर से जीत किसकी होती है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।